नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स और मेरा नाम है पीयूष। एक तरफ दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर देश यानी कि G7 है, दूसरी तरफ उभरती हुई महाशक्तियाँ ब्रिक्स और बीच में एक मंच जो दोनों को जोड़ता है वो है G20। तो सवाल ये है, भारत किसके साथ जाएगा और सबसे ज़रूरी, भारत को सबसे ज़्यादा फ़ायदा किससे है। तो चलिए करते हैं आज इसी का विश्लेषण पूरे तथ्यों और रणनीति के साथ। लेकिन जो लोग नए हैं उनसे मेरा आग्रह है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी नई करंट अफेयर्स या जियोपॉलिटिक्स की वीडियो आए, इंफॉर्मेटिव वीडियो आए, वो सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए करते हैं शुरुआत। G7 अमेरिका की अगुवाई वाला ग्रुप। G7 कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा। दुनिया की 7 सबसे बड़ी डेवलप्ड इकनॉमी, ग्लोबल जीडीपी का 43%, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और डिप्लोमेसी में सबसे पावरफुल। इस ग्रुप से भारत को फायदा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिजिटल इनोवेशन, यूरोप अमेरिका के बाजारों में पहुंच और क्वाड जैसी साझेदारियों के जरिए रणनीतिक सहयोग। लेकिन समस्या क्या है? G7 भारत को चीन के मुकाबले में एक बैलेंसिंग पावर मानता है, ना कि बराबरी का पार्टनर। भारत की ऑटोनॉमी में दखल देने की कोशिशें होती हैं इस ग्रुप की, जैसे मानवाधिकार, ट्रेड पॉलिसी पर दबाव एक्सेट्रा। ब्रिक्स, उभरती ताकतों का मंच। ब्रिक्स कौन है? ब्रिक्स है ब्राज़ील, रूस, भारत और साउथ अफ्रीका, चीन। अब ब्रिक्स प्लस बनने की ओर बढ़ रहा है, यानी कि ईरान, यूएई, मिस्र, अर्जेंटीना, इथियोपिया जैसे देश इससे जुड़ रहे हैं। ग्लोबल जीडीपी का 32%, दुनिया की 40% जनसंख्या इस ब्रिक्स का हिस्सा है। ब्रिक्स से भारत के लिए फ़ायदा, ग्लोबल साउथ की अगुवाई कर सकता है भारत। यूएस डॉलर के मुकाबले अल्टरनेट सिस्टम, ब्रिक्स बैंक अल्टरनेट करेंसी इनिशिएटिव लागू हो सकता है। रॉ मटेरियल और एनर्जी का अल्टरनेट एसेस, रूस और ईरान से भारत को फ़ायदा मिल सकता है। ब्रिक्स में भारत को चुनौतियाँ क्या हैं? चीन का दबदबा है ब्रिक्स में, भारत चीन के सीमा विवाद हैं और आपस में भारत चीन की बनती नहीं है, एकजुटता की कमी खासकर सुरक्षा मामलों में। अब बात करते हैं संतुलन मंच की, यानी कि G20। G20 क्या है? 19 देश प्लस EU, ग्लोबल जीडीपी का 85%, दुनिया की 75% ट्रेड G20 के देशों द्वारा होती है। प्लस भारत ने 2023 में G20 की अध्यक्षता की थी और ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मुख्य धारा में लाया था। G20 से भारत के लिए फ़ायदा, दोनों गुट G7 और ब्रिक्स से बात करने का प्लेटफॉर्म है G20, क्योंकि इसमें दोनों ही ग्रुप के लोग शामिल हैं, कुछ लोग। आर्थिक कूटनीति के जरिए स्ट्रेटेजिक बैलेंस हो जाता है इससे भारत के विदेश नीति का। वासुदेव कुटुंबकम जैसे मूल्यों को प्रमोट कर सकता है भारत दुनिया भर में। अब बात करते हैं इन तीनों में से भारत को सबसे ज़्यादा किससे फ़ायदा है, इसका निष्कर्ष। भारत की नीति क्या कहती है? भारत ना तो पूरी तरह अमेरिका के पाले में है और ना ही पूरी तरह चीन के साथ ब्रिक्स के एजेंडे पर। भारत की विदेश नीति है मल्टी अलाइनमेंट, यानी सभी से जुड़ो पर अपनी शर्तों पर। अभी और भविष्य में भारत का फोकस रहेगा G20 के जरिए संतुलन बनाकर रखना, G7 के साथ टेक्नोलॉजी और डिफेंस में सहयोग रखना, ब्रिक्स के जरिए ग्लोबल साउथ की लीडरशिप, भारत खुद एक ध्रुव बने, ना कि किसी का सैटेलाइट कंट्री। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भारत की विदेश नीति ऐसे ही आत्मनिर्भर और संतुलित ढंग से आगे बढ़े, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से भारत को ब्रिक्स, G7 या G20 में से किसके साथ सबसे ज़्यादा एक्टिवली जुड़ना चाहिए। आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है, इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त जियोपॉलिटिकल विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।